तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा झारखंड ज्योग्राफी का क्लास नंबर 20 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग झारखंड में मिट्टी का स्थानीय वर्गीकरण पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि झारखंड में टोटल 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। पहला मिट्टी है आपका लाल एवं पीली मिट्टी, दूसरा है लेटराइट मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है अभ्रक युक्त मिट्टी, पांचवा है बलुई मिट्टी या फिर लोह युक्त मिट्टी, और छठा एवं लास्ट है आपका जलोढ़ मिट्टी। तो इन 6 मिट्टी के बारे में हम लोग पिछले 2 क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड में जो मिट्टी है इसका स्थानीय वर्गीकरण देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि जो झारखंड में मिट्टी का स्थानीय वर्गीकरण है ये 3 भागों में किया गया है। एक है आपका दोन मिट्टी, दूसरा है टाण मिट्टी और तीसरा है आपका बारी मिट्टी। तो दोन, टाण और बारी, इन 3 मिट्टी में जो झारखंड का मिट्टी है इसको स्थानीय वर्गीकरण किया गया है। अब देखिए, जो आपका दोन मिट्टी है तो दोन मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा जाता है। मिट्टी की आर्द्रता के आधार पे, कहने का अर्थ है कि कितना महीना पानी मिट्टी में जो है वो रहता है, यानी कि मिट्टी में कितना महीना नमी बना रहता है। तो इसके आधार पे मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है, दोन मिट्टी को, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे। तो दोन मिट्टी को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है आपका दोन 1, दूसरा है दोन 2 और तीसरा है दोन 3। तो दोन मिट्टी को 3 प्रकार में विभाजित किया जाता है, दोन 1, दोन 2 और दोन 3 में। ठीक इसी तरह जो आपका टाण मिट्टी है इसको भी 3 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहला है टाण 1, दूसरा है टाण 2 और तीसरा है आपका टाण 3। इसके बाद जो झारखंड में स्थानीय वर्गीकरण किया गया है दोन और टाण के अलावा, वो है आपका एक बारी मिट्टी। तो झारखंड में जो मिट्टी का स्थानीय वर्गीकरण किया गया है ये 3 मिट्टी में किया गया है, दोन मिट्टी, टाण मिट्टी और बारी मिट्टी। दोन मिट्टी को भी 3 भागों में बांटा गया है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे, यानी कि मिट्टी की आर्द्रता के आधार पे कि कितना महीना मिट्टी में नमी बना रहेगा, इस आधार पे। तो दोन मिट्टी को 3 भागों में, दोन 1, दोन 2 और दोन 3। उसी तरह टाण मिट्टी को भी 3 भाग में, टाण 1, टाण 2 और टाण 3 में। और थर्ड है आपका बारी मिट्टी। तो सबसे पहले हम लोग दोन मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे कि दोन मिट्टी क्या है। देखिए, जो आपका झारखंड में दोन मिट्टी है ये झारखंड का लो लैंड मिट्टी भी इसको हम लोग कहते हैं। लो लैंड कहने का अर्थ है आपका ये निचली भूमि पे देखने को मिलती है। अगर हम लोग कोई क्षेत्र की बात करें, ठीक है, तो ये क्षेत्र ऐसा है आपका, ये मान लीजिए पहाड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे में जो आपका मिट्टी मिल रही है देखने को, निचले क्षेत्रों, निचले वाले ये भूमि में, इस यहाँ पे जो मिट्टी मिलेगी इसको हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं। तो सिंपल सा अर्थ है कि दोन मिट्टी को निचली भूमि मिट्टी भी कहा जाता है, यानी कि लो लैंड सॉइल भी कहा जाता है। इसके अलावा देखिए, जो दोन मिट्टी है ये रांची हजारीबाग पठारी क्षेत्र में और उच्च भूमि टाड़ भूमि के जस्ट नीचे भाग में ये पाया जाता है। बताया जा रहा है कि जो आपका हम लोग देखे थे ये आपका पाट क्षेत्र हो गया, यहाँ पे आपका रांची हजारीबाग पठार है और इस वाले भाग में दामोदर बराकर बेसिन है, इधर उत्तरी बाहरी पठार, इधर दक्षिणी बाहरी पठार। अगर इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखें तो वो कुछ इस तरह होगा। जैसा हम लोग देखे थे, इस वाले भाग को हम लोग बोलते हैं पाट क्षेत्र, यहाँ पे आपका रांची हजारीबाग पठार हो गया, ये वाला भाग आपका दामोदर बराकर बेसिन हो गया, ये आपका संथाल परगना उच्च भूमि, और यहाँ से यहाँ तक पूरा ये उत्तरी बाहरी पठार, और इस वाले भाग में आपका दक्षिणी बाहरी पठार हो गया। तो ये जो रांची हजारीबाग पठार है यहाँ पे आपका जो निचली भागों में टाण मिट्टी, ये दोन मिट्टी देखने को मिलती है, और दोन मिट्टी जो है वो टाण मिट्टी के जस्ट नीचे में मिलती है। अभी बताया गया था कोई पहाड़ है ये, तो ऊपर में आपका तो टाण मिट्टी देखने को मिलेगा, जबकि नीचे वाले भाग में दोन मिट्टी देखने को मिलती है। अब देखिए, जो दोन मिट्टी है तो दोन मिट्टी का जो रंग है वो हल्का सा मतलब काला होता है, तो दोन मिट्टी का कलर काला होता है,
और दोन मिट्टी की अगर प्रकृति देखें तो ये आपका मृत्तिका युक्त होती है, यानी कि कई प्रकार का इसका टेक्सचर होता है। आपको पिछले क्लास में बताया गया था मिट्टी का जो कण है ये सैंडी यानी कि थोड़ा बड़ा आकार का होगा, उसके बाद सिल्टी होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, और कई प्रकार की होती है यानी कि बहुत छोटा होता है, एकदम महीन होता है। ठीक है, ऐसा महीन होता है। तो सैंडी, सिल्टी और क्लेई। तो जो आपका दोन मिट्टी है इसका टेक्सचर आपका क्लेई प्रकार का होगा। अब देखिए, हम लोग बात किए थे कि जो दोन मिट्टी है इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि जो आपका लाल एवं पीली मिट्टी है जो आपके नमी वाले क्षेत्रों में मिलती है, जिसका प्रकार क्लेई है, उसको दोन मिट्टी कहते हैं झारखंड में। इसके अलावा जो आपका काली मिट्टी है जो कि नदी बेसिन के जस्ट किनारे में मिलेगा, यानी कि नदी घाटियों के जस्ट किनारे में मिलता है, उसका भी टेक्सचर क्लेई प्रकार का होता है, उसको भी हम लोग जो है दोन मिट्टी कह देते हैं। इसके अलावा झारखंड में हम लोग जाने कि जो आपका लोह युक्त मिट्टी है इसका ये भी जो नमी के किनारे मिलता है, यानी कि नदी घाटी के जस्ट किनारे में मिलेगा, तो जिसका टेक्सचर जो है वो क्लेई प्रकार का होता है, इसको भी हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं। तो सिंपल से अर्थ आप समझिएगा कि जो दोन मिट्टी होता है, दोन मिट्टी का जो टेक्सचर होता है यानी कि इसका जो प्रकृति होता है वो आपका मृत्तिका युक्त होता है, यानी कि क्लेई टेक्सचर इसका होगा। और जो दोन मिट्टी है ये काफ़ी फर्टाइल भूमि है झारखंड में, और मतलब सबसे ज़्यादा झारखंड में फर्टाइल भूमि आपका बारी है, तो बारी के बाद थोड़ा हल्का कम फर्टाइल है दोन मिट्टी। और दोन मिट्टी जो है वो जो है चावल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो दोन मिट्टी चावल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब देखिए, कार्बन यानी कि चूना, कार्बन हो गया, सॉरी कार्बन अलग है, चूना एवं जैविक पदार्थों की प्रचुरता इसमें ज़्यादा होती है, बट इसमें पोटास और फास्फोरस की कमी होती है। अच्छा, जो आपका दोन मिट्टी है, दोन मिट्टी में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, चूना की मात्रा भी ज़्यादा होती है, जैविक पदार्थों की भी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, यानी कि ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन दोन मिट्टी में पोटास की मात्रा कम होती है और आपका फास्फोरस की भी मात्रा कम होती है। तो पोटास और फास्फोरस कम होगा, वहीं कार्बन, चूना और जो जैविक पदार्थ है इसकी इसमें बहुलता पाई जाती है। ठीक है, और एक और आपको पारंपरिक डिफिनेशन बताए हैं कि भारत के सभी मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी होता है, तो झारखंड के भी सभी मिट्टी में नाइट्रोजन कम होगा, तो आपका दोन मिट्टी में भी फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटास ये सभी कम होता है। ठीक है, और जिन जिन मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होगी तो ऐसे में उसमें आपको उर्वरक खाद वगैरह डालना पड़ता है। ठीक है, तो दोन मिट्टी का रंग काला, इसकी प्रकृति क्लेई प्रकार की होती है, क्लेई टेक्सचर होता है, मृत्तिका युक्त। दोन मिट्टी जो है वहाँ पे चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा दोन मिट्टी में कार्बन की, जैविक पदार्थों की, चूना की मात्रा अधिक होती है, बट इसमें पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन का कमी होगा। अब देखिए, दोन मिट्टी जो है, दोन मिट्टी का कई सारा स्थानिक नाम भी है। ठीक है, तो अगर हम लोग दोन मिट्टी के स्थानिक नाम की चर्चा करें तो वो है आपका, जैसे कि दोन मिट्टी को लोकल लैंग्वेज में कहीं कहीं गढ़ा कहा जाता है, कहीं पे आपको बरिहार सुनने को भी मिलेगा, और कुछ प्लेसेस पे घोघरा, चावरा, कनारी, चिट्टा, तो ये सभी जो नाम है ये सभी दोन मिट्टी का ही नाम है। तो झारखंड में जो दोन मिट्टी है इसको अलग अलग प्लेसेस पे अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे कहीं पे गढ़ा, बरिहार, घोघरा, चौरा, कनारी, चिट्टा, ये सभी जो है दोन मिट्टी के ही नाम है। इसके अलावा देखिए, जिस दोन मिट्टी में मृत्तिका की मात्रा ज़्यादा होती है उसे लोकल लैंग्वेज में केवाल या फिर चिट्टा कहा जाता है। तो बताया जा रहा है कि जिस दोन मिट्टी में मृत्तिका की मात्रा ज़्यादा होगी, कहने का आकार है जिसका जो टेक्सचर है बहुत महीन होगा। ठीक है, वैसे तो दोन मिट्टी का जो टेक्सचर है वो महीन होता ही है, लेकिन कुछ कुछ मिट्टी का जो टेक्सचर है वो थोड़ा थोड़ा मतलब दोन मिट्टी का हल्का हल्का मोटा होता है, मतलब कि इसके तुलना में। तो बताया जा रहा है कि जिन मिट्टी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्लेई प्रकार का होता है, बहुत ही महीन होता है, इसको लोकल लैंग्वेज में केवाल और चिट्टा कहा जाता है। तो केवाल, चिट्टा भी दोन मिट्टी का ही स्थानीय नाम है,
जिसका जो कण होता है वो दोन मिट्टी के और भी जो है वो दोन मिट्टी का जो कण है उससे भी ये महीन कण होता है। ठीक है। आपको गढ़ा, बरिहार, घोघरा, चौरा, कनारी, चिट्टा ये सभी तो दोन मिट्टी ही है, लेकिन इनका जो टेक्सचर है वो केवाल और चिट्टा के कंपेरिजन में हल्का सा मोटा है। तो जिस दोन मिट्टी में मृतिका यानी कि क्ले का मात्रा ज़्यादा होगा उसको लोकल लैंग्वेज में केवाल या फिर चिट्टा कहा जाता है। सिंपल ये समझिए। इसके अलावा देखिए इसका और भी नाम है केवाल चिट्टा, दुधिया चिट्टा, नगड़ा मिट्टी इत्यादि। ठीक है। तो जिन मिट्टी में मृतिका की मात्रा ज़्यादा होगी यानी कि क्ले की मात्रा ज़्यादा होगी, जो और भी ज़्यादा महीन होगा, बारीक होगा, और जिसमें चूना का भी मात्रा ज़्यादा होता है उसको हम लोग केवाल, ये है केवाल। ठीक है। तो उसको केवाल, चिट्टा, दूधिया चिट्टा, नगड़ा चिट्टा इत्यादि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्या बताया गया है अभी तक आपको कि जो दोन मिट्टी है इसको झारखंड का लो लैंड मिट्टी भी कहा जाता है। ये रांची, हजारीबाग, पठारी क्षेत्र में ये देखने को मिलता है, और ये उच्च भूमि यानी कि टाण भूमि के जस्ट नीचे वाले भाग में पाया जाता है। इसका रंग जो है वो काला है। इसकी जो प्रकृति है वो मृतिका युक्त है, और यहाँ पर चावल का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा जाने हम लोग इसमें कार्बन का, चूना का और जैविक पदार्थों का मात्रा ज़्यादा होगा, बट पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होगी। दोन मिट्टी को स्थानीय भाषा में गढ़ा, बरिहार, घोघरा, चौरा, कनारी, चिट्टा भी कहा जाता है, और जिस दोन मिट्टी में मृतिका की मात्रा ज़्यादा होती है उसे लोकल लैंग्वेज में केवाल चिट्टा, दुधिया चिट्टा और नगड़ा चिट्टी या फिर चिट्टा कहते हैं। और दोन मिट्टी में आपका चूना का मात्रा ज़्यादा होता है, हमेशा ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे देखिए, टेक्सचर एवं आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पर दोन जो क्षेत्र है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। दोन क्षेत्र कहने का अर्थ है जहाँ पे दोन मिट्टी मिलता है उसको दोन क्षेत्र कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट बताया जा रहा है आपको। अगर हम लोग झारखंड में मिट्टी की बात करें तो ऊपर में आपका ये अपलैंड वाला एरिया है, अपलैंड में टाण मिट्टी देखने को मिलती है, वहीं लो लैंड में दोन मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है। अब जो आपका दोन मिट्टी है इसको भी तीन भागों में बांटा जा रहा है। किसके आधार पे? तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे जो है दोन मिट्टी को तीन भागों में बांटा जाता है। एक है आपका दोन 1, फिर है दोन 2 और तीसरा है दोन 3। ठीक है ना। तो दोन मिट्टी को जो आपका झारखंड का लो लैंड मिट्टी है और टाण भूमि या फिर टाण मिट्टी किसको कहते हैं? तो झारखंड में जो अपलैंड में जो मिट्टी पाई जाता है उसको टाण मिट्टी कहते हैं, और टाण भूमि अपलैंड को कहते हैं, और लो लैंड दोन भूमि को कहते हैं। और दोन भूमि में जो मिट्टी मिलता है उसको हम लोग दोन मिट्टी कहते हैं। और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे जो दोन मिट्टी है इसको भी तीन भागों में विभाजित किया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, टेक्सचर एवं आर्द्रता की उपलब्धता के आधार पे, यानी टेक्सचर मतलब बनावट के आधार पे, और आर्द्रता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे जो आपका दोन क्षेत्र है यानी कि जहाँ पे दोन मिट्टी मिलता है उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। वो तीन भाग कौन कौन है वो देखिए। सबसे पहले तो है आपका दोन क्षेत्र, जिसमें हम लोग देखते हैं पहला दोन 1, फिर है आपका दोन 2 और तीसरा है आपका दोन 3। तो ये तीन दोन मिट्टी का प्रकार है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग दोन 1 के बारे में पढ़ेंगे। तो इस रीजन में काली मृत्तिका युक्त मिट्टी पाई जाती है जिसका जल धारण करने की जो क्षमता है वो सर्वाधिक होती है, और इस मिट्टी में ह्यूमिडिटी लगभग 6 से लेकर 8 महीना एवं मैक्सिमम सालों भर तक पाया जाता है। ठीक है। तो जो आपका दोन 1 है, तो दोन 1 जो मिट्टी है इस मिट्टी वाले इस क्षेत्र में जहाँ पे आपका दोन क्षेत्र है, तो दोन क्षेत्र को वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे तीन भागों में बांटे। तो दोन 1 पहला है, तो दोन 1 जो है यहाँ पे काली मृत्तिका युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो दोन 1 में जो है काली मृत्तिका युक्त मिट्टी पाई जाएगी जिसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दोन 1 का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे काली मृत्तिका युक्त मिट्टी मिलती है। अब देखिए, ये जो आपका दोन 1 है यानी कि काली मृत्तिका युक्त मिट्टी जहाँ पे मिलती है वो वाला क्षेत्र, यहाँ पे
जो आर्द्रता है यानी कि ह्यूमिडिटी वो मिनिमम 6 से लेके 8 महीना होता है और मैक्सिमम ये सालों भर पाया जाता है, सालों भर होता है। एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अगर सालों भर नमी होती है इसको हम लोग बोलते हैं मार्शी लैंड, ठीक है ना। तो मार्शी लैंड किसको कहा जाता है कि उस क्षेत्र को जहाँ पे सालों भर आर्द्रता यानी कि नमी होती है तो उसको हम लोग मार्शी लैंड कहते हैं। तो जो आपका दोन वन वाला क्षेत्र है यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है और इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मिनिमम 6 से 8 महीना है और मैक्सिमम सालों भर पाया जाता है, ठीक है ना। तो अगर दोन वन को हम लोग मार्शी लैंड भी कहें तो ये भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखिए दोन वन वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका काली मृत्तिका युक्त मिट्टी मिलती है, यानी कि काली मिट्टी मिलेगी, लेकिन वो कैसा होगा काली, अभी बताया गया था ना कि दोन मिट्टी का रंग ही काला होता है। तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी मिलती है और ये जो है आपका मृत्तिका युक्त होती है यानी कि क्ले टेक्सचर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो है दोन वन वाले मिट्टी में यहाँ पे जो है नमी है, सालों भर भी रहता है। तो इस कारण इस मिट्टी में आपका खरीफ फसल रबी फसल दोनों प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे खरीफ फसल रबी फसल दोनों होता है। इसके अलावा देखिए जिस मिट्टी में ह्यूमिडिटी सालों भर पाई जाती है यानी कहने का अर्थ है सालों भर संतृप्त होती है, वैसे मिट्टी को रांची में गारा या फिर घोगरा कहते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि जिस मिट्टी में सालों भर नमी पाई जाती है यानी कि मार्शी लैंड, ठीक है ना, उसको ना संतृप्त मिट्टी भी कहा जाता है। तो जिस मिट्टी में सालों भर नमी रहता है उसको संतृप्त मिट्टी भी कहते हैं और उसी को मार्शी लैंड या मार्शी भूमि भी कहा जाता है, ठीक ना, उस क्षेत्र को। तो देखिए जिस मिट्टी में जो आर्द्रता है ह्यूमिडिटी सालों भर मिलता है वैसी मिट्टी को रांची में गारा कहा जाता है और घोगरा कहा जाता है। तो गारा और घोगरा ये रांची में कहा जाता है दोन वन वाले भूमि को, मतलब सॉरी मिट्टी को। तो ऐसे मिट्टी में जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगभग सालों भर पाई जाती है वैसे मिट्टी को रांची में गारा और घोगरा कहा जाता है। वहीं हजारीबाग में इसी को ब्रही यार कहा जाता है। तो ब्रही यार हजारीबाग में कहा जाता है और वैसे मिट्टी को सिंहभूम में बेड़ा मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि सिंहभूम में बेड़ा, हजारीबाग में ब्रही यार, रांची में गारा और घोगरा कहा जाता है दोन वन वाले मिट्टी को ही, ठीक है। तो इस तरह से दोन वन मिट्टी आपका कंप्लीट हो गया। दोन वन मिट्टी के बारे में हम लोग जाने कि इसको झारखंड का लो लैंड मिट्टी भी कहा जाता है यानी कि निचली भूमि मिट्टी। और इसका लोकेशन जाने, इसका रंग काला होता है ये जाने, इसका नेचर जाने, यहाँ पे इसका क्या उत्पादन होता है वो जाने, इसमें किन किन खनिजों का मात्रा ज़्यादा होगा और किसका कम होता है वो जाने, फिर इसका स्थानीय नाम जाने। इसके बाद जाने हम लोग कि जो है आर्द्रता और मिट्टी के बनावट के आधार पे इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला है आपका दोन वन, तो दोन वन के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलिए दोन टू के बारे में पढ़ते हैं। तो दोन टू क्या है वो देखिए। दोन टू जो है यह मृत्तिका युक्त मिट्टी होती है, ये भी मृत्तिका युक्त होगा यानी क्ले टेक्सचर का होगा और इसे दोन वन के ठीक नीचे ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो नीचे में ये देखिए ऐसा है, तो यहाँ पे आपका जो है वो दोन वन मिलेगा, ठीक है। इसके ऊपर में आपका डोन टू मिलेगा और इसके ऊपर में आपका डोन थ्री मिलेगा, ठीक है। तो दोन वन नीचे में, उसके ऊपर दोन टू और उसके भी ऊपर दोन थ्री मिलेगा। तो जो दोन मिट्टी है ये ठीक दोन वन मिट्टी के ऊपर वाले क्षेत्र में मिलता है और दोन टू का जो जल धारण करने का जो क्षमता है वो सापेक्षिक रूप से 5 से 6 महीने तक होता है, यानी कि बरसात में यानी कि जून जुलाई से लेके नवंबर तक ये लगभग मिलता है। और दोन टू वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका केवल खरीफ फसल मिलता है, रबी फसल नहीं मिलता। अगर ये सालों भर रहता, ठंडक टाइम भी रहता तो आपका रबी फसल देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो 4 से 5 महीना है, यानी कि नवंबर तक ही है, मानसून के आगमन से लेकर नवंबर तक। तो ऐसे में यहाँ पे केवल खरीफ फसल होता है और खरीफ फसल में यहाँ पे जो है वो चावल का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और कभी कभी इसमें रबी फसल के रूप में दलहन तिलहन उत्पादन ये सभी किया जाता है, ठीक है।
तो दोन 2 जो है वो दोन 1 के ठीक ऊपर मिलेगा। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 5 से 6 महीना, जबकि दोन 1 का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मिनिमम 6 से 8 महीना और मैक्सिमम सालों भर। अब चलिए दोन 3 मिट्टी के बारे में। तो जो आपका दोन 3 मिट्टी है ये दोन 2 के ठीक ऊपर में मिलता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, दोन 3 दोन 2 के ऊपर और दोन 2 जो है वो दोन 1 के ऊपर मिलेगा। आगे देखिए, इस मिट्टी में मृतिका युक्त मिट्टी, ये इसका जो बनावट ये भी क्ले टेक्सचर का ही होता है और इसमें सिल्ट और बारीक रेत तीनों पाया जाता है। तो जो आपका दोन 3 है इसमें आपका मृतिका यानी क्ले टेक्सचर भी मिलेगा, इसमें सिल्ट भी मिलेगा और इसमें बारीक रेत भी मिलेगा। कहने का अर्थ है आपका, जैसे बताया था ना कि सैंडी, सिल्टी और आपका क्ले, तो दोन 3 में सिल्ट, तो ये सिल्ट भी मिलेगा और आपका क्ले भी मिलेगा और साथ ही साथ बारीक जो है वो रेत भी मिलता है, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए कि इस मिट्टी में मृतिका, सिल्ट और बारीक रेत जो है वो तीनों मिलता है। इस कारण इसका जल धारण करने का जो क्षमता है वो सापेक्षिक रूप से कम होगा। देखो मिट्टी का जो कण है वो जितना ये क्ले टाइप का होगा, जितना बारीक होगा उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर मिट्टी का टेक्सचर अगर बड़ा होगा, मतलब मोटा होगा, तो ऐसे में उसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस कारण इसकी जो जल धारण क्षमता है वो सापेक्षिक रूप से जो है वो कम पाई जाती है। कहने का अर्थ है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मात्र 4 से लेके 5 महीने तक, ये आपका अक्टूबर तक ही मिलता है, मानसून आगमन से लेके अक्टूबर तक, और मानसून आगमन से लेके नवंबर तक आपका दोन 2 और आपका सालों भर दोन 1। और दोन 3 वाले जो भूमि है, मिट्टी है, इसमें केवल खरीफ फसल का ही उत्पादन किया जाता है और दोन 3 को ही रांची में चौरा और पलामू में दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो ये 2 पॉइंट याद रखिएगा कि दोन 3 को ही रांची में चौरा मिट्टी भी कहा जाता है या और पलामू में दोमट मिट्टी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो चौरा और दोमट ये दोन 3 का ही प्रकार है, दोन 3 को ही ये कहा जाता है और ओवरऑल दोन मिट्टी को कहा जाता है, ठीक है। तो दोन मिट्टी का जो स्थानिक नाम है इसको आपको पता होना चाहिए। अभी आपको बताया जा रहा था कि किसी क्षेत्र है यहाँ पे अपलैंड वाले एरिया में तो टाण भूमि मिलता है और लो लैंड वाले एरिया में दोन मिट्टी देखने को मिलता है। इसमें देखते हैं कि सबसे नीचे दोन 1 रहेगा, उसके ऊपर दोन 2 और सबसे ऊपर दोन 3 रहता है। दोन 1 का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है 6 से लेकर 8 महीना मिनिमम और मैक्सिमम सालों भर। उसके बाद दोन 2 जो है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 5 से 6 महीना आपका मानसून से लेकर नवंबर तक। वहीं दोन 3 है, इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और भी कम, 4 से 5 महीना यानी कि अक्टूबर तक। तो ये भी जाने दोन 1 का जो टेक्सचर है वो पूरा क्लेई है, दोन 2 का जो टेक्सचर है ये भी हल्का क्लेई है और दोन 3 जो है इसका टेक्सचर क्लेई, सिल्टी और बारीक रेत ये तीनों मिलता है। इस कारण इसका जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाता है। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग टाण भूमि के बारे में। तो इस तरह से दोन जो भूमि था ये कंप्लीट हो गया है। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और टेक्सचर के आधार पे जो दोन मिट्टी है इसको 3 भागों में बांटे हम लोग, दोन 1, दोन 2 और दोन 3 में। अब देखिए टाण मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो जो टाण मिट्टी है इसको हम लोग अपलैंड सॉइल कहते हैं। तो अपलैंड यानी कि ऊपर वाले क्षेत्र में मिलता है, ये ऐसा है। तो यहाँ पे आपका इस वाले रीजन में टाण भूमि मिलेगा, टाण मिट्टी मिलेगा और इस वाले रीजन में आपका दोन मिट्टी मिलेगा। इसी में दोन 3, दोन 2 और दोन 3 मतलब दोन 1 मिलेगा। नीचे में दोन 1, दोन 2 और दोन 3 मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे टाण 1, टाण 2 और टाण 3 मिलेगा। इसके बाद देखिए जो आपका टाण मिट्टी है इसका जो रंग है वो लाल या फिर पीला होगा, ठीक है ना। तो दोन मिट्टी का रंग काला होता है, टाण मिट्टी का रंग लाल एवं पीला होता है। और दोन मिट्टी का जो टेक्सचर है या फिर उसका जो प्रकृति है वो क्लेई टाइप का होता है, मृतिका युक्त होता है। वहीं टाण मिट्टी का जो प्रकृति है वो रेतीली या फिर बलुई प्रकार की होती है। तो टाण मिट्टी रेतीली या फिर बलुई होगी
अदोन मिट्टी मृतिका युक्त होगी। ऐसे कंपेरिजन करके आप याद कीजिएगा। टाण मिट्टी जो है इसको टोंगरी या फिर डोंगरी के निचले भाग से प्रारंभ होकर और ये जो है वो दोन थ्री के मध्य पाया जाता है। देखिए, ज्योग्राफी में जिसको मोनाड नॉक कहा जाता है उसी को स्थानीय भाषा में टोंगरी और डोंगरी कहा जाता है। देखिए, ये ऐसा कोई क्षेत्र है, ये आपका, इसमें कोई क्षेत्र ऐसा ऊपर उठ गया है, फिर कोई ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है। तो ये ऊपर वाला जो उठा हुआ भाग, देखिए यहाँ पे तो आपका जल बह रहा है और ये पूरा मिट्टी है। यहाँ पे नदी उदी आ गया, इधर नदी वगैरह बह रही है। तो ऊपर में ये जो चट्टान हम लोग को दिशगत है इसको हम बोलते हैं टोंगरी, गुंबद आकार में है, और डोंगरी जो है ये शंकु आकार में है। तो ये टोंगरी या फिर डोंगरी से लेके आपका दोनथ्री तक का जो एरिया है इसको बोलते हैं हम लोग टाण भूमि। ठीक है ना, क्या बताया वो देखिए। हम ऊपर में आपका ये टाण भूमि मिलेगा, नीचे में दोन भूमि मिलेगा। दोन भूमि के हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, दोन वन, दोन टू और दोन थ्री। तो दोन थ्री से लेके जो आपका टाण भूमि, ये दोन थ्री से लेके आपका जो टोंगरी और डोंगरी वाला इलाका है यहाँ तक जो है वो आपका ये मिलता है टाण भूमि। एग्जाम्पल के लिए समझिए, ये है आपका टोंगरी, ठीक है, ये भूमि है, ऊपर में ये चट्टान दृश्यगत है। तो यहाँ पे आपका टाण भूमि मिलेगा और इस वाले रीजन में आपका दोन मिट्टी मिलेगा। तो दोन वन, दोन टू और दोन थ्री। और ये टाण भूमि मिलेगा टाण वन, टाण टू और टाण थ्री। ठीक है, ये बताया जा रहा है। अब देखिए, जो टाण मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका यानी कि सैंड के रूप में इन सब का इसमें मात्रा ज़्यादा मिलता है। तो टाण मिट्टी में आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका का मात्रा ज़्यादा मिलेगा। वहीं जो आपका दोन मिट्टी है इसमें कार्बन की मात्रा, चूना की मात्रा, ये सभी जो है और साथ ही साथ जो जैविक पदार्थ है इनकी मात्रा ज़्यादा मिलती है। और आपका पोटास और फास्फोरस है और नाइट्रोजन है, इसका मात्रा कम मिलता है। वहीं जो टाण मिट्टी है इसमें आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका की मात्रा ज़्यादा मिलती है। आगे देखिए, कणों की बनावट यानी कि सॉइल का जो टेक्सचर है और आर्द्रता ग्रहण करने की जो क्षमता है, इसके आधार पे टाण जो भूमि है इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। तो जिस तरह से हम लोग दोनों मिट्टी को भी तीन भागों में बांटे, उसी तरह टाण जो मिट्टी है इसको भी तीन भागों में बांटते हैं, इसका टेक्सचर और इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पे। इससे पहले जानिए कि जिस तरह दोन मिट्टी का स्थानिक नाम था उसी तरह टाण मिट्टी का भी स्थानिक नाम है। जैसे कि आपका बिहारी, बहारसी और भिट्टा। तो बिहारसी, भिट्टा या फिर मिट्ठा याद रखिएगा। तो बिहारी, भिट्टा और बहारसी ये सभी टाण जो मिट्टी है इसी का स्थानिक नाम है। ठीक है ना, लोकल इसका नाम है। तो बिहारी, भिट्टा और आपका बहारसी ये टाण भूमि का ही नाम है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, आपको बताया गया था कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और टेक्सचर के आधार पे, सॉइल्स जो टेक्सचर है इसके आधार पे जो आपका टाण मिट्टी है इसको तीन प्रकार में बांटा गया है। पहला है आपका टाण वन, दूसरा है टाण टू और तीसरा है टाण थ्री। ठीक है, अब देखिए, टाण वन जो है ये दोन थ्री मिट्टी के जो क्षेत्र है इसके ठीक ऊपर में पाया जाएगा। कहने का अर्थ है, अगर हम लोग ऐसे इसको लें तो यहाँ पे आपका दोन वन, यहाँ पे आपका दोन टू और यहाँ पे आपका दोन थ्री। और दोन थ्री जहाँ पे ख़त्म हो रहा है ठीक उसके ऊपर में मिलेगा आपका जो है टाण वन। ठीक है, ये हो गया। टाण वन का जो जल धारण क्षमता है वो 3 से लेकर 4 महीने तक होगा। कहने का अर्थ है, जैसे ही बरसात यानी कि जैसे ही मानसून ख़त्म हो वैसे ही इसकी जो आर्द्रता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अभी आपको बताया गया था कि जो टाण मिट्टी है इसका जो प्रकार है वो थोड़ा सा रेतीली है, बलुई प्रकार की है। इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सैंडी है, बड़ा है। तो इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो ऐसे भी कम होगा टाण का, और दोन का थोड़ा ठीक ठाक होता है। तो दोन थ्री का भी बताया गया था आपको कि इसका भी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है थोड़ा सा कम है। उसी तरह टाण वन का भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और भी कम है, 3 से 4 महीना है। आगे देखिए, इसकी जो प्रकृति है यानी कि टाण वन का जो नेचर है वो सिल्ट युक्त, बारीक रेत ये सभी इसमें मिलता है। तो दोन थ्री मिट्टी में भी आपको सिल्ट
आपका बारीक रेत ये सभी देखने को मिलता है, और टाण 1 में भी ये सब मिलता है। जोन 3 में थोड़ा कम मिलेगा और टाण में थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, ठीक ना। इसलिए इसको हम लोग टाण 1 में शामिल करते हैं। और इसका भी जो आर्द्रता है वो बरसात ख़त्म होने के साथ ही इसको ख़त्म हो जाता है, यानी कि 3 से 4 महीना ये ह्यूमिडिटी रहता है। इसके अलावा देखिए, ये जो टाण 1 वाला मिट्टी है इसमें केवल केवल खरीफ फसल हो सकता है, यानी कि मक्का, अरहर, मूंगफली और जो मोटे अनाज है इन सभी को इसमें उत्पादित किया जा सकता है। जो कि खरीफ फसल जितना भी है इसको जो 3-4 महीना का टाइम पीरियड लेता है, इसको हम लोग यहाँ पे उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखो, झारखंड के जो अधिकांश जो गांव है, गांव टाड़ वन भूमि पर बसाई जाती है। तो कहने का अर्थ है झारखंड में जितने भी गांव मिलते हैं वो सभी गांव जो है वो किस भूमि पे मिलते हैं, तो आपका टाड़ वन वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो ये जो आपका टाड़ वन है यहीं पे आपका झारखंड के अधिकांश गांव जो है वो बसे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा सा कम है, और इसके किनारे किनारे आपका तो ये सब मिल ही जा रहा है ना उपजाऊ, जोन 1, जोन 2, जोन 3, तो यहाँ पे आपका खेती हो रहा है। अब देखिए, इस कारण टाड़ वन जो भूमि है इसका जो कुछ भाग बारी भूमि के रूप में भी पाया जाता है। कहने का अर्थ अभी आपको बताए कि टाड़ वन भूमि में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मात्र 3 से 4 महीना होता है। इसका जो टेक्सचर होता है वो बलुई प्रकार का होता है, सिल्ट होता है। और यहाँ पे जो फसल होता है केवल खरीफ फसल होता है, क्योंकि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मात्र 3 से 4 महीना है। फिर बताए कि जो टाड़ वन है यहाँ पे झारखंड के जितने भी गांव है वो सभी जो है टाड़ वन भूमि में ही बसाए गए हैं। और जब वो गांव बसेंगे तो यहाँ पे जो घर से निकलने वाला जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है वो अगल बगल में ही फेंकेंगे, तो ऐसे में अगल बगल का जो एरिया है काफ़ी फर्टाइल हो जाएगा। तो ये जो टाड़ वन वाला जो क्षेत्र है ये आपका बारी भूमि में बदल रहा है। तो क्यों बदल रहा है बारी भूमि में, तो गाँवों के बसने के कारण। ये वाला पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, तो कुछ भाग जो है बारी भूमि के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो गांव बसा, देन अगल बगल खेती करना स्टार्ट किया धीरे धीरे, और अपना जो उर्वरक वगैरह जो है फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज किया, तो और भी उसका जो है वो उत्पादकता बढ़ गया। तो वो जो टाड़ वन का जो क्षेत्र था वो आपका बारी भूमि में बदल गया, ठीक है ना। अब देखिए, आपका टाड़ वन समझ में आ गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाड़ 2। टाड़ 2 जो मिट्टी है इसका भी प्रकार रेतीली होगा, और टाड़ 1 का भी जो प्रकार है वो रेतीली और सिल्टी होता है, साथ साथ बारीक रेत भी इसमें मिलता है। टाड़ 2 जो है वो उसका प्रकार रेतीली होगा, और इसका जो जल धारण क्षमता है यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो मात्र 2 से लेकर 3 महीना के बीच पाया जाता है, यानी कि बहुत कम। इसमें खेती देखिए तो हम लोग मक्का, मूंगफली, मोटे अनाज यानी मिलेट्स इन सभी का खेती करते हैं टाड़ 2 में। टाड़ 2 का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है मात्र 2 से 3 महीना है। टाड़ 1 का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मात्र 3 से 4 महीना है, ठीक है। अब देखिए टाड़ 2 खत्म हो गया। अब देखते हैं टाड़ 3। टाड़ 3 में देखिए इसका जो निर्माण है वो मोटे रेत से हुआ है। अगर इसको हम लोग सिल्टी मतलब ये सैंडी प्रकार का बोले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। टाड़ 3 जो है ये मोटे मोटे कण से हुआ है, यानी कि ये आपका सैंडी जो है उससे हुआ है, ठीक है ना। इसका टेक्सचर सैंडी है, यानी कण का जो आकार है वो बहुत मोटा है। तो इसका निर्माण मोटे रेत से हुआ है, और कभी कभी ऐसे मिट्टी में चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं, और इस कारण से इसका जो जल धारण क्षमता है वो मात्र 1 से 2 महीना है। अगर देखिए चट्टान रहा, हार्ड रॉक रहा, तो पानी को ये बहाकर आगे भेज देगा। अगर यहाँ पे मिट्टी रही और तो मिट्टी जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, ये आपको बताया गया था। तो टाड़ 3 जो है यहाँ पे पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं, और इसका जो निर्माण है वो मोटे मोटे रेत से हुआ है, सैंडी टेक्सचर है। तो ऐसे में ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। तो इसका जो जल धारण क्षमता है मात्र 1 से लेकर 2 महीने तक है, उसके बाद ये सूख जाता है। और जो टाड़ 3 वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे एग्रीकल्चर तो एकदम ना के बराबर किया जाता है। तो झारखंड का वैसा क्षेत्र जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है वो है आपका टाड़ 3 क्षेत्र, ठीक है ना। तो आपको क्या क्या समझाया गया है वो देखिए, ये आपका ऐसे है। तो इसमें देखिए सबसे पहले ये बताया गया है कि नीचे में आपका जोन 1 मिलेगा,
इसके ठीक ऊपर दोन 2 मिलेगा और इसके ठीक ऊपर दोन 3 मिलेगा। इसके बाद टाण भूमि मिलना स्टार्ट होता है। ऊपर में टाण 1, उसके बाद टाण 2, उसके बाद टाण 3 मिलता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो जोन 1 है इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी 6 से 8 महीना मिनिमम और मैक्सिमम 8 ये है सालों भर। इसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आपका जो है 4 से 5 महीना, इसका 3 से 4 महीना, इसका भी लगभग 3 से 4 महीना ही मानिए। ये आपका 2 से 3 महीना और ये आपका 1 से 2 महीना। ठीक है, तो इस तरह से जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसका डिवीजन किया गया है। अब देखिए, जो टाण 3 है इसका जो निर्माण है मोटे रेत से हुआ है और यहाँ पे कभी कभी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी देखने को मिलते हैं इसके मिट्टियों में। इस कारण से यहाँ पे जल धारण क्षमता भी बहुत कम है और यहाँ पे एग्रीकल्चर एकदम ना के बराबर में होता है। तो इस तरह से हम लोग टाण जो भूमि है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो टाण भूमि के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि इसका जो रंग है वो लाल एवं पीला होगा, इसका प्रकृति रेतीली प्रकार का होता है। तो टाण 1 बोलिए, टाण 2 बोलिए या फिर टाण 3, सबका जो ये है मतलब कि प्रकृति वो रेतीली और बलुई प्रकार का ही होगा। ठीक है ना। टाण 1 में थोड़ा कम रेतीली होगा, टाण 2 में उससे ज़्यादा रेतीली होगा और टाण 3 में आपका पूरा एकदम बलुई और रेतीली हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। टाण का जो लोकल नाम है वो याद रखिएगा, इसका लोकेशन कहाँ मिलता है वो याद रखिएगा। इसमें आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड और सिलिका का मात्रा ज़्यादा होता है, वो हम लोग याद रखें। इसके बाद जो है टाण मिट्टी को भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के आधार पर 3 भागों में बांटे। तो टाण 1 के बारे में देखें कि यहाँ पे जो है जल धारण क्षमता 3 से 4, टाण 2 में जल धारण क्षमता 2 से 3 और टाण 3 में जल धारण क्षमता 1 से 2 महीना है। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो है मिट्टी का प्रकार, वो है आपका बारी मिट्टी। तो दोन मिट्टी समझ गए हैं, टाण मिट्टी समझ गए हैं, अब देखते हैं बारी मिट्टी। तो अगर झारखंड में सबसे अगर फर्टाइल भूमि की बात की जाए यानी कि उपजाऊ मिट्टी की, तो वो है आपका बारी मिट्टी। क्यों है वो देखिए, ये गांव के अंदरूनी भाग में पाया जाता है। तो ये घर है, मान लीजिए आपका कोई घर है और घर के अगल बगल में जो मिट्टी मिल रही है ये आपका बारी भूमि है। तो घर से निकलने वाला जितना भी कचरा है, जैविक अपशिष्ट है, वो सभी यहीं पे जा रहा है। इस कारण से ये भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है और लोग यहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। प्रायः जो मतलब सब्जी फल और जो नकदी फसल है जैसे कि हल्दी, प्याज, लहसुन, अदरक, इस सभी का वो खेती करते हैं। कहने का अर्थ है आपका हाई वैल्यू क्रॉप्स यहाँ पे उत्पादन किया जाता है और हाई जो वैल्यू क्रॉप्स है इसी को ही झारखंड में हॉर्टिकल्चर भी कहते हैं यानी कि बागवानी कृषि। तो बागवानी कृषि के अंतर्गत हम लोग नकदी फसल, सब्जी, फल जिसका दाम बहुत ज़्यादा होता है इन्हीं का जो है उत्पादन करते हैं। और देखिए, ये झारखंड में सबसे उपजाऊ ज़मीन है यानी कि बारी मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये घर के अगल बगल में एरिया में पाया जाता है। तो घर से निकलने वाला जो खाद है यानी कि मैन्यूर्स और जो घरों से निकलने वाला जो जैविक अपशिष्ट है, तो जैविक अपशिष्ट पदार्थ यहाँ पे जाकर जमा किए जाते हैं यानी कि फेंक दिए जाते हैं। तो ये भूमि काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है। ठीक है, अभी आपको बताया गया था कि जो टाण 1 है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव बसे हैं, इस कारण टाण 1 जो है वो लगभग थोड़ा बहुत बारी भूमि में बदल गया है। तो बारी मिट्टी में बारी भूमि में क्यों बदला वो इसके पीछे का रीज़न हम लोग जाने, तो हम लोग ये भी बारी मिट्टी हम लोग समझ चुके हैं। तो बारी मिट्टी क्या है वो हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना। आगे देखो कि ये आप जानिएगा कि जो आपका टाण क्षेत्र है और जो आपका दोन क्षेत्र है, तो टाण क्षेत्र और जो दोन क्षेत्र है यानी कि टाण भूमि और दोन भूमि, इन दोनों के बीच में जो मिट्टी मिलता है इसको हम लोग बारी मिट्टी कहते हैं। और ज़्यादातर जो मतलब कि ग्रामीण है यानी ग्रामीण जो गांव है वो इसी इलाके में बसे हुए हैं ताकि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा। क्यों नहीं, ये देखिए टाण 1 में आपका जो है ग्रामीण परिवेश ज़्यादा बसे हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना। तो ज़्यादा नहीं है इसलिए जो यहाँ पे बारी मतलब कि ये टाण 1 भूमि में बसे हुए हैं और टाण 1 जो भूमि है ये अब थोड़ा थोड़ा कन्वर्ट हो गया है बारी भूमि में। ये वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि झारखंड में जो मिट्टी का समस्या है ये वाला टॉपिक हम लोग पेपर 6 में अविनाश सर के द्वारा पढ़ेंगे। जब हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ेंगे ना, झारखंड का एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे मिट्टी का समस्या पढ़ेंगे। तो ये मिट्टी से संबंधित इतना ही पॉइंट था हम लोग का जानना और ये मिट्टी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है ना, मिट्टी के बारे में।
और आपको ये क्लास समझ में आया होगा, बार बार इसको देखिएगा तो फिर आपको और भी बेहतर तरीके से सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग जाने कि जो झारखंड है, तो झारखंड में मिट्टियों का जो स्थानीय वर्गीकरण किया गया था वो 3 तरह से किया गया है, आपका दोन मिट्टी, टाड़ मिट्टी और आपका बारी मिट्टी। उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और कणों का जो बनावट है यानी कि टेक्सचर, इसके आधार पे भी इन तीनों को और भी बांटा गया। जैसे कि दोन मिट्टी को 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, दोन 1, दोन 2 और दोन 3 में। उसी तरह टाड़ मिट्टी को भी 3 प्रकार में विभाजित किया गया है, टाड़ 1, टाड़ 2 और टाड़ 3 को, ठीक है ना। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और आपका टेक्सचर यानी कि बनावट के आधार पे। फिर हम लोग जाने कि दोन मिट्टी का जो प्रकृति होगा वो क्लेई यानी कि मृतिका युक्त होता है, जबकि टाड़ मिट्टी का जो प्रकृति है वो आपका रेतीली और बलुई प्रकार की होती है। और जो आपका बारी मिट्टी है ये आपका सबसे फर्टाइल मिट्टी है झारखंड का, ठीक है ना। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो भी एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बाय बाय।